गली महल्ले की लड़ाइयाँ हों या स्कूल के मैदान की झड़पें, नौजवान स्याह फाम अमरीकियों में तशद्दुद का उनसर बढ़ रहा है। अगरचे सन 2004 से कौमी सतह पर अमरीकी नौजवानों में तशद्दुद में कमी हुई है, अमरीका के विफाकी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक तशद्दुद का शिकार होने वालों और ये तशद्दुद करने वालों की एक बड़ी तादाद स्याह फाम बच्चों पर मुश्तमिल है। मैंने अपने दोस्तों को अपने सामने मरते हुए देखा है। टोनी लुइस जूनियर को वाशिंगटन के नौजवानों में बढ़ते हुए तशद्दुद के असरात का ज़ाती तजुर्बा है। टोनी हैनोवर प्लेस नामी इस जराइमज़दा इलाके में जवान हुए। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उनके वालिद को कोकेन बेचने वाले एक बड़े नेटवर्क से मुंसलिक होने के जुर्म में उम्र कैद हुई। ऐसे गरीब इलाकों में बहुत से लोग जराइम का रास्ता इख्तियार करते हैं क्योंकि गुर्बत आपके साथ यही करती है और जुर्म के साथ तशद्दुद भी डर आता है। टोनी लुइस कहते हैं कि स्याह फाम नौजवानों में तशद्दुद की एक वजह तालीमी मौके का कम होना भी है। उनकी राय में नौजवानों को उनके नुकसानदेह रवैयों में तब्दीली के लिए मदद देने की खातिर रहनुमाई फराहम करने वालों की ज़रूरत है। मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कितने स्पेशल हैं और जुर्म की जिंदगी अपनाना कैसे उनकी सलाहियतों का ज़िया है। बच्चों के रवैये एक दूसरे के साथ ज्यादा पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। वो झगड़ों को बातचीत से हल करने की बजाय लड़ने को तरजीह दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल हैरिसन कोलमैन ने नौजवानों में तशद्दुद के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजूहात जानने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। मेरी दादी ने कहा कि मैं भी इस लड़की को मारूं, नहीं तो वो मेरी पिटाई कर देंगी। हम उन्हें ऐसे तरीके सिखाना चाहते हैं जिनकी मदद से वो किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने की बजाय बातचीत से मसला हल करें। विल्मर वाइट का पोता रिकार्डो दूसरी क्लास में है। वालदैन और दादा दादी नाना नानी होते हुए हमारे लिए एक ज्यादा पॉजिटिव किरदार अदा करना जरूरी हो गया है, जैसे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ मशगले इख्तियार करें। टीचर डायन वुड्स को दोस्तों में मुफाहमत करवाने वाले प्रोग्राम से बहुत उम्मीद है। कोई मरकजी फर्द जैसे आपका कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि आपको सूरत हाल ठंडा रखने में मदद दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बड़े आपके साथ मौजूद हों। और यहाँ अपने इलाके की गलियों में टोनी लुइस एक पीस मेकर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई अशरों पहले के मुकाबले में हैनोवर प्लेस का आसपास का इलाका अब पहले से ज्यादा महफूज हो गया है। टोनी और उन जैसे दूसरे एक्टिविस्ट का कहना है कि वो अमरीकी दारुल हुकूमत में नौजवानों में तशद्दुद को कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। क्रिस सिम्किंस के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA।